महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में पहाड़ों से घिरा हुआ एक बहुत पुराना मंदिर था। कितना पुराना, सदियों पुराना। इस मंदिर की कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही रहस्यमयी भी। यह मंदिर गांव के लोगों के लिए सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं था, बल्कि उनकी आस्था और विश्वास का प्रतीक था। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर में इतिहास की गूंज सुनाई देती थी। ये मंदिर भगवान विष्णु का था और सभी गांव वालों के लिए बहुत पवित्र था। हर सुबह और शाम यहाँ आरती होती थी, जिसमें गांव के सभी लोग शामिल होते थे। मंदिर के प्रांगण में बच्चों की हंसी और बुजुर्गों की कहानियां गूंजती थी। यह मंदिर गांव के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र था। इस मंदिर के अंदर एक राज छुपा था। यह राज सिर्फ कुछ ही लोगों को पता था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इसे आगे बढ़ाते थे। मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी और मूर्तियां इस राज की ओर इशारा करती थी, लेकिन इसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं थी। एक ऐसा राज जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा। बुजुर्ग गांव वालों ने इस राज को अपने बच्चों और पोते पोतियों को बताया। यह राज सिर्फ एक कहानी नहीं था, बल्कि एक धरोहर थी, जिसे संभाल कर रखना उनकी जिम्मेदारी थी। इस राज के साथ ही मंदिर की महत्ता और भी आज जाती थी। सोना, हीरे और कीमती रत्न, ये सब एक राजा ने मंदिर को भेंट किया था। यह खजाना मंदिर के गर्भगृह में छुपा हुआ था। राजा ने इसे मंदिर को इसलिए भेंट किया था ताकि यह खजाना हमेशा सुरक्षित रहे और गांव वालों की भलाई के लिए इस्तेमाल हो सके। इस खजाने की चमक और महत्ता ने मंदिर को और भी महत्वपूर्ण बना दिया था। गांव वाले इस खजाने की रक्षा अपनी जान से करते थे। वे जानते थे कि यह खजाना सिर्फ सोने और रत्नों का संग्रह नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति और इतिहास का प्रतीक है। गांव के लोग दिन रात इस खजाने की सुरक्षा में लगे रहते थे। वे किसी भी बाहरी खतरे से इसे बचाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ये उनका इतिहास था, उनकी विरासत थी, उनका गौरव था। इस मंदिर और खजाने के साथ उनकी भावनाएं जुड़ी हुई थी। वे इसे सिर्फ एक संपत्ति नहीं, बल्कि अपनी पहचान मानते थे। हर त्योहार, हर उत्सव इस मंदिर के आंगन में मनाया जाता था। ये मंदिर उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। वो हमेशा इसकी रक्षा के लिए प्रार्थना करते थे। उनकी प्रार्थना में इस मंदिर की सुरक्षा और समृद्धि की किरणें होती थी। वे भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे कि वे हमेशा इस मंदिर और खजाने की रक्षा करें। उनकी आस्था और विश्वास इस मंदिर में गुप्त था, लेकिन खतरा हमें मजबूरी न रहे। लेकिन मेरे लिए इस खजाने की खबर सुनकर इसे हटने की कोशिश करता। गांव वालों को हमेशा इस बात का डर रहता था कि कहीं कोई बाहरी व्यक्ति इस खजाने को चुरा न। इस डर ने उनकी रातों की नींद दे दी थी। ये जल्द ही इस मंदिर की शांति भंग होने वाली थी। एक दिन कुछ अजनबी गांव में और उन्होंने मंदिर के खजाने के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। गांव वालों को समझ में आ गया कि अब उन्हें अपने खजाने और मंदिर की रक्षा के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। क्या वे इस खजाने को बचा पाएंगे? क्या उनकी आस्था और विश्वास इस संकट को खड़े में उनकी मदद करेंगे? ये जानने के लिए इस कहानी की अगले अध्याय का इंतजार करना होगा। सुबह एक भयानक खोज हुई। गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थीं और गांव में एक नई सुबह का आगमन हो रहा था। लेकिन इस शांतिपूर्ण सुबह में एक भयानक घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। मंदिर के पुजारी पंडित जी मृत पाए गए। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग दौड़ते हुए मंदिर की ओर भागे, यह जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। उनका शरीर गर्भगृह में पड़ा था। यह दृश्य बहुत ही भयावह था। पंडित जी का शरीर निर्जीव पड़ा था और उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। उनका चेहरा डर से सफेद पड़ा हुआ था। दहशत फैल गई। गांव के लोग इस घटना से स्तब्ध थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। सभी गांव वाले इकट्ठा होने लगे। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर यह कैसे हुआ। लोग एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उनके दिलों में डर और दुख था। यह घटना उनके लिए एक बड़ा झटका था। पंडित जी उनके लिए एक मार्गदर्शक थे और उनका इस तरह से जाना सभी के लिए असहनीय था। पवित्र गर्भगृह में तो और भी भयावह नजारा था। वहां का माहौल बहुत ही डरावना था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ अशुभ घटित हुआ हो। वो खजाना जो उनके लिए सब कुछ था, गायब था। यह खजाना उनके मंदिर की शान था और उसकी चोरी ने सभी को और भी चिंतित कर दिया। कोई उसे चुरा ले गया था। यह सोचकर ही गांव वाले और भी परेशान हो गए। यह चोरी उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी।
सभी गांव वाले हैरान, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। यह घटना उनके लिए एक कहानी बन गई थी। गुस्सा और अविश्वास उनके अंदर भर गया। लोग इस घटना के पीछे के कारणों को जानने के लिए चाहे। हर कोई इस घटना के दोषी को सजा दिलाना चाहता। उनके मंदिर, उनकी आस्था को किसी ने पवित्र कर दिया था। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा आघात था। लोग इस घटना से बहुत दुखी थे।